जब मैंने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार लेसन प्लान्स बनाए थे तो कई सारी गलतियां की थी और मेरे दोनों लेसन प्लान्स रिजेक्ट हो गए थे। फिर मैंने उन गलतियों को इम्प्रूव करके दोनों लेसन प्लान फिर से बनाए। तो आज के वीडियो में मैंने जो भी गलतियां की थी लेसन प्लान बनाने में वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी और सही लेसन प्लान बनाने का तरीका शेयर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके बनाए हुए लेसन प्लान रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहली गलती मैंने ये की थी कि मैंने 2 पेज में ही लेसन प्लान बना दिए थे, जबकि मैम ने बोला था कि कम से कम आपको 7 से 8 पेज में एक लेसन प्लान बनाना है, क्योंकि 45 मिनट के लिए हम बनाते हैं लेसन प्लान। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने श्यामपट्ट सारांश के लिए ब्लैक कलर का ये पेज नहीं यूज़ किया था, मतलब ऐसे नॉर्मल पेपर पे ही मैंने लिख दिया था। तो आपको ये ब्लैक कलर का पेज यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड की तरह और उस पर सिल्वर कलर की पेन से लिखना है ना श्यामपट्ट सारांश। तीसरी गलती मैंने ये की थी कि मैंने उप विषय नहीं लिखा था, है ना। तो ये मेरी कुछ गलतियाँ थी। अब मैं आपको सही लेसन प्लान बनाने की स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान विषय का लेसन प्लान। जिनका साइंस है उनका PC1 विज्ञान है और PC2 रसायन विज्ञान। तो देखते हैं। अध्यापिका का नाम प्रियंका यादव, विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगोन। पहले आपको अध्यापिका का नाम लिखना है, फिर विद्यालय का, फिर कक्षा, विषय, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, प्रकरण पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर इधर की साइड आपको दिनांक लिखना है, फिर दिवस, कालखंड दूसरा, मतलब कौन सा पीरियड है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। समय 40 से 45 मिनट। तो ये आपका ऊपर का फॉर्मेट है। अब सबसे पहले हमको लिखना है सामान्य उद्देश्य। छात्र पदार्थ के परिवर्तन को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर समझ सके। छात्र प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से परिवर्तनों को पहचान सके। छात्र रसायन विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। तो ये थे आपके सामान्य उद्देश्य। अब बारी आती है विशिष्ट उद्देश्यों की। तो छात्र भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं को स्पष्ट कर सके। दूसरा है छात्र रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं को स्पष्ट कर सके। थर्ड, छात्र भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर कर सकेंगे। फोर्थ है छात्र दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। यहाँ पर भी सकेंगे आएगा, है ना, इसको हम इम्प्रूव कर। तो ये हो गया स्पष्ट कर सकेंगे, यहाँ पर सके और यहाँ सकेंगे, ठीक है, विशिष्ट। अब तीसरा पॉइंट है शिक्षण सामग्री। तो इसमें दो प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है। एक होती है अनिवार्य सामग्री और दूसरी होती है विषय सहायक सामग्री। तो अनिवार्य सामग्री के अंतर्गत आता है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक। प्रयोगात्मक सामग्री में मोमबत्ती, कागज, पानी, लोहे की कील, मोम, अम्ल आदि, है ना। विषय सहायक सामग्री चार्ट पेपर, चित्र, वीडियो क्लिप यदि संभव हो तो। फिर फोर्थ पॉइंट है शिक्षण विधि। व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, प्रयोगात्मक विधि और संवादात्मक विधि। फिफ्थ है पूर्व ज्ञान। छात्र पदार्थ के सामान्य गुणों जैसे ठोस, द्रव, गैस को जानते हैं। छात्र जल, लोहा आदि दैनिक जीवन की वस्तुओं से परिचित है। छात्र दैनिक जीवन में पानी, बर्फ और भाप का उपयोग देख चुके हैं। छात्र जानते हैं कि गर्म करने पर पानी भाप बन जाता है। छात्र यह भी जानते हैं कि कुछ पदार्थ जलाने पर राख में बदल जाते हैं। छात्र ने पेड़ पौधों के सूखने, जलने और राख बनने की प्रक्रियाएं देखी है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब सिक्स्थ पॉइंट आता है प्रस्तावना। तो इसमें एक टेबल बनेगी, क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो अध्यापिका कक्षा में एक बर्फ का टुकड़ा दिखाएंगी और पूछेंगी, बच्चों क्या होगा अगर इसे कुछ देर के लिए बाहर रख दे। छात्र उत्तर देंगे, बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या बर्फ से पानी में बदलाव एक स्थायी परिवर्तन है। फिर बच्चे कहेंगे, नहीं, यह अस्थायी परिवर्तन है। पानी को ठंडा करके फिर से बर्फ बनाया जा सकता है।
फिर अध्यापिका कहेंगी जब कागज़ को जलाते हैं तो उसमें क्या बदलाव होता है। फिर बच्चे बोलेंगे वह राख में बदल जाता है। फिर अध्यापिका कहेंगी क्या राख को वापस जलाकर कागज़ बनाया जा सकता है। फिर बच्चे कहेंगे नहीं, राख से कागज़ नहीं बनाया जा सकता। फिर अध्यापिका कहेंगी आज हमने बर्फ़ और कागज़ के जलने के उदाहरण से दो तरह के परिवर्तन देखे। क्या आप बता सकते हो कि ये परिवर्तन किस तरह का है। समस्यात्मक। फिर यहाँ से अध्यापिका अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगी। 7th पॉइंट है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं के विषय रसायन विज्ञान के प्रकरण पदार्थ के भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। बीएड 2nd सेमेस्टर में तो आपको केवल 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं, लेकिन बीएड 3rd सेमेस्टर में आपको 40 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, ठीक है। इसलिए लेसन प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना। अब 8th पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। फिर यहाँ पर भी टेबल बनेगी प्रस्तुतिकरण की। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहला बिंदु है भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। अध्यापिका बताएंगी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था आदि बदलती है, लेकिन पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती। उदाहरण बर्फ का बनना, नमक का घुलना। छात्रों से पूछेंगी क्या आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। फिर छात्र व्यवहार। छात्र ध्यान से सुनेंगे और कहेंगे हाँ, मतलब हाँ में जवाब देंगे छात्र। उदाहरण भी बताएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, हेडिंग लिखेंगे। आकार या आकृति बदलती है, रासायनिक संरचना वही रहती है। उदाहरण बर्फ पिघलना, पानी उबलना आदि। फिर 2nd लिखेंगे शिक्षण बिंदु में रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। अध्यापिका बताएंगे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है, इसमें नया पदार्थ बनता है। उदाहरण कागज जलना, लोहे का जंग लगना। प्रयोग करके दिखाएंगे कागज जलाकर राख बनाना। छात्र प्रयोग को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक परिवर्तन, ये आपको छात्र व्यवहार में लिखना है ना। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ बनता है। उदाहरण कागज जलना, जंग लगना आदि। फिर तीसरा बिंदु है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर अंतर की तालिका बनाएंगी। भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है। वह दोनों के बीच तुलना कराएंगी। छात्र तालिका को कॉपी में बनाएंगे और प्रश्न पूछेंगे। श्यामपट्ट कार्य। अंतर तालिका, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, मुख्य अंतर बिंदु। 4th शिक्षण बिंदु है दैनिक जीवन के उदाहरण। अध्यापिका बच्चों से पूछेंगी घर पर ऐसा कौन सा परिवर्तन देखा है। दूध का फटना, मोमबत्ती का पिघलना। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करेंगी। छात्र हाथ खड़ा करके जवाब देंगे और अनुभव साझा करेंगे। उदाहरण मोमबत्ती पिघलना भौतिक परिवर्तन है और दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। 5वां शिक्षण बिंदु है संक्षेप में पुनरावृत्ति। अध्यापिका श्यामपट्ट पर दोनों परिवर्तनों के मुख्य बिंदु लिखकर समझाएंगी। परिभाषा, विशेषताएं, उदाहरण। छात्र ध्यान से सुनेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। सारांश, परिभाषा, विशेषताएं, उदाहरण। 9वां है समापन कथन। तो बच्चों आज हमने कक्षा 9वीं के विषय रसायन विज्ञान के प्रकरण पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया। आज हमने सीखा कि पदार्थ 2 प्रकार के परिवर्तन करता है। भौतिक परिवर्तन जिसमें कि केवल भौतिक अवस्था बदलती है, और एक रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। ये हमारे दैनिक जीवन में भी होते हैं। 10वां पुनरावृत्ति। अध्यापिका प्रश्न पूछेंगे भौतिक परिवर्तन की कोई विशेषता बताइए। कोई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। फिर 11वां पॉइंट है मूल्यांकन। इसमें भी एक टेबल बनेगी छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। अध्यापिका मौखिक या लिखित प्रश्न पूछेंगी। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, दोनों परिवर्तन में क्या अंतर है। छात्र सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिर 12 पॉइंट है कक्षा कार्य। उदाहरण सहित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लिखो। अंतर की तालिका कॉपी में बनाओ। ये लिखो की जगह लिखिए और बनाओ की जगह बनाइए होता ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो ये आपने एक इम्प्रूवमेंट कर लेना। फिर 13वां पॉइंट है श्यामपट्ट सारांश।
तो इसमें आपको ये ब्लैक कलर का पेज लगाना है बोर्ड के साइज़ का। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपका लेसन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। तो श्यामपट्ट सारांश में भौतिक परिवर्तन, परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन, परिभाषा एवं उदाहरण, अंतर की तालिका, दैनिक जीवन के उदाहरण। फिर 14th पॉइंट है गृह कार्य। घर पर 3 भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखो। दूसरा, यह बताओ कि पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है और क्यों। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। और यहाँ पर आ जाएंगे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, ये मेरे हस्ताक्षर है। और यहाँ पर आ जाएंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये आपके टीचर के हस्ताक्षर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।